गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो 12th एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में लेसन नंबर 10 सुनहरी क्रांति, और सुनहरी क्रांति है वो हुई थी फल उत्पादन के लिए। इसमें आज अपन फ्रूट प्रोडक्शन, फलों का उत्पादन कैसे करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपना टॉपिक चल रहा था क्या, फल उद्यान का प्रबंधन कैसे करते हैं, किस प्रकार से आम का उद्यान यदि हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जैसी बातें ध्यान में की। अब हम 1 बाय 1 एक एक फल का अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल से। कैसे फल को लगाना है, कैसी भूमि चाहिए, प्रवर्धन करना है तो कौन सी विधि से अपन करेंगे, इसके अलावा कटाई छटाई पौधे कौन सी विधि से लगाना है, यदि कीट या मिलीबग्स, आम का फुदका जैसे इसमें रोग होते हैं तो इसके प्रबंधन का हमें मैनेजमेंट कैसे करना है की बातें बताएंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जिसमें सुनहरी क्रांति में पहला है फ्रूट प्रोडक्शन, फलों का उत्पादन, जिसमें आज अपन आम मैंगो फल की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ये एनाकार्डियेसी कुल का सदस्य है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 40 है। सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसका उद्गम स्थल इंडो बर्मा, भारत बर्मा है। इसके फल का प्रकार ड्रूप या स्टील फल होता है, और आम का खाने योग्य जो भाग हैं वो है मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प जिसको कहते हैं। मीजोकार्प मध्य फल भित्ति इसकी खाने योग्य थी। तो आपने आम तो खाया होगा, 3 परतें होती। सबसे बाहर जो छिलका होता है बाई फल भित्ति, बीच वाला जो रस होता है मध्य फल भित्ति, और जो गुठली है वो है अंत फल भित्ति, एंडोकार्प। ठीक है, तो ये 3 भाग है। हमारे देश में उगाए जाने वाले फलों में आम सबसे अधिक लोकप्रिय फल हैं, और इसी कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका फल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ताज़े फलों का उपयोग अचार, अमचूर, चटनी, स्क्वैश, मुरब्बा जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। और भारत की यदि बात की जाए तो आम उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब बात करते हैं कि आम का उद्यान हमें लगाना है, आम की वैज्ञानिक खेती करनी है, तो जलवायु और भूमि की कैसी आवश्यकता होगी। आम के लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके लिए वह क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं जहाँ जून से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती हो, पुष्पन एवं फलन के लिए मौसम साफ रहता हो, आम की वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की सर्वाधिक उपयुक्तता रहती है। बहुत कम एवं अधिक वर्षा वाले स्थान आम की खेती के लिए अच्छे नहीं माने जाते। आम की उचित पैदावार एवं फलन के लिए जीवाश्म युक्त गहरी ब्लू दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, उपयुक्त रहती है। ऐसी भूमि जिसकी 2 मीटर गहराई तक अवरोधन न हो, आम उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना आम उत्पादन के लिए अच्छा रहता है। चूना युक्त कंकरीली
पथरीली व ऊसर भूमि इसकी खेती के लिए बिल्कुल ही काम की नहीं रहती। आम के लिए उत्तरी भारत की उन्नतशील किस्में अंगेती मतलब आगेत्री, बॉम्बे ग्रीन व केसर केरी ये इसकी किस्में हैं। मध्यम में लंगड़ा, दशहरी, मलिका और आम्रपाली किस्में। पछेती में चौसा एवं फजली जैसी उन्नतशील किस्मों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किस्में इसकी पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ICAR द्वारा तथा अंबिका एवं अरुणिका CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई हैं। भारत से निर्यात अल्फांजो, हापुस किस्म का तथा अधिकतम उत्पादकता वाली किस्म तोतापुरी बेंगलोरा है। सिंधु नामक आम की संकर किस्म रत्ना और अल्फासो दोनों का आपस में क्रॉस करवा करके लगभग बीज रहित 6 ग्राम अवशेष मात्र गुठली होती हैं कि जिसे फल अनुसंधान केंद्र वेनगुर्ला BSKV दापोली महाराष्ट्र ने विकसित किया है। तो ये तो थी इसकी उन्नतशील किस्में। अब हमें बात करनी है वो है आम में प्रवर्धन करना है तो हम कैसे करेंगे। प्रोपगेशन प्रवर्धन करना है तो किस प्रकार से करते हैं। आम को बीज एवं वानस्पतिक विधियों के द्वारा उगाया जा सकता है। आम की व्यावसायिक किस्में एकल भ्रूणता वाली मोनो एम्ब्रियोनी, एक बीज में एक भ्रूण तथा मूल व्रंत के रूप में उपयोग में आने वाली किस्में बहुभ्रूणता वाली हैं। पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता मतलब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसमें चंद्र किरण, मूलगोवा, ओल्यूल, बप्पाकाई, M13, वलाई कोलम्बन जो बोनापन व लवणीय सहनशीलता दर्शाती हैं। अच्छे गुणों वाले इच्छित पौधे तैयार करने के लिए वानस्पतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में इनार्चिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग प्रमुखतया से मानी जाती है। इस लेसन में अपन वीनियर ग्राफ्टिंग और स्टोन ग्राफ्टिंग का अध्ययन करवाएंगे। वीनियर ग्राफ्टिंग ये आम के प्रवर्धन की सबसे सरल विधि है एवं व्यावसायिक तौर पर अपनाई जा सकती है। वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए मूल व्रंत इनार्चिंग के समान ही तैयार किए जाते हैं। इसके लिए मूल व्रंत में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के निचले हिस्से पर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं। चीरे के आधार पर एक आड़ा चीरा और लगाते हैं, जिसमें कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाए। सांकुर शाखा पर एक तरफ लंबा कलम के आकार का चीरा लगावें, दूसरी तरफ छोटा कट लगावें। मूल व्रंत में कटी सांकुर शाखा को ठीक से उसके अंदर बिठा देवें तथा पॉलीथीन की पट्टियों से इनको बांध दें। मूल व्रंत का ऊपरी भाग लगभग 10 दिन के बाद इसको काट दें। वीनियर ग्राफ्टिंग करने का कार्य भी इनार्चिंग की तरह जुलाई माह में उपयुक्त रहता है, क्योंकि वहाँ उस समय लगातार बारिश होती है, इसके लिए उनको फायदा होता है। कलम बंधन हेतु वांछित किस्म की 5 से 6 माह पुरानी
स्वस्थ शाखा का उपयोग करें। सांकुर शाखा की पत्तियों को कलम बांधने के 1 सप्ताह पूर्व डंठल छोड़ते हुए हटा दिया जाता है। सांकुर पर्व जिसमें शीर्ष कलिकाएं फूल गई हो, मात्र वृक्ष से प्राप्त अथवा सायंकाल में एकत्रित कर लेनी चाहिए। इस सांकुर शाखा को अखबार में या किसी अन्य पेपर में लपेटकर टाट के टुकड़े में रखकर पानी का ऊपर से छिड़काव कर नम बनाए रखें और इसका उपयोग कलम बंधन के लिए करें। दूसरा है स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इस विधि में गुठली के अंकुरित होते ही 8 से 15 दिन के अंतर बीजू पौधे वाले मूल वृंत में लगभग इसी मोटाई की सांकुर को बीज खूंटे का आकार बनाते हुए मूल वृंत में इसे लगाने हेतु चीरा लगाकर फंसा दिया जाता है। सफल कलम 2 से 4 सप्ताह में बढ़वार शुरू कर देती है। ये विधि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित मानी जाती है। ये थी आम में प्रवर्धन की 2 विधियाँ, विनीर ग्राफ्टिंग एवं एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। कल अपन बात करेंगे कि आम के पौधे लगाने हैं तो हम पौधे कौन सी विधि से लगाएंगे। वर्गाकार, इसके अलावा आती है आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार विधियाँ जो अपन ने पढ़ी थी नैव पाठ में। तो उसमें पौधे लगाने की विधियाँ कौन सी है, खाद उर्वरक कितना देना, कटाई छटाई का काम कब करना, सिंचाई और निराई गुड़ाई कब करनी है और पौधों को संरक्षण कब उपलब्ध करवाना है, जैसे अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।